का अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज। जम्मू कश्मीर ब्रेकिंग। सेवा सिंह बाली, अध्यक्ष अखिल भारतीय गरीबों की आवाज, अध्यक्ष ट्रेड यूनियन आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर ने आम आदमी कार्यालय मुख्यालय जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने विशेष पुलिस अधिकारियों की मांगों को उठाया। NHRM कर्मचारी जम्मू कश्मीर में आवास योजना के लाभार्थी और राशन कार्ड धारक सेवा सिंह बाली ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पुलिस विभाग में काम कर रहे विशेष पुलिस अधिकारियों को जम्मू कश्मीर सरकार के हाथों भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है और आज तक सरकार द्वारा कोई नियमितीकरण नीति नहीं बनाई गई है और सरकार से उनके मुद्दों के निवारण का अनुरोध किया है। सेवा सिंह बाली SPO को हटाने का मुद्दा भी उठाते हैं, जिनकी सेवाएं पुलिस विभाग द्वारा बिना कोई कारण बताए समाप्त बर्खास्त कर दी गई हैं। उन्हें पुलिस विभाग द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए फिर से नियुक्त किया जाना चाहिए कि ये अधिकारी अपने स्तर पर इस तरह के स्तर पर पहुंच गए हैं, जीवन जहां वे अन्य सरकारी नौकरियों के लिए पात्र बन गए हैं। सेवा सिंह बाली ने कोविड महामारी के दौरान NHRM कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और मांग की कि इन कर्मचारियों की सेवाओं को सरकार द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए नियमित किया जाना चाहिए। महामारी दिन ब दिन बढ़ रही है और सरकार NHRM कर्मचारियों की सेवाओं को बंद कर रही है। जम्मू कश्मीर राज्य में कोविड से निपटने के लिए एक सराहनीय कार्य। सेवा सिंह बाली ने आगे कहा कि सरकार की नीति के अनुसार आवास योजना के तहत प्रत्येक नागरिक को आवासीय आवास प्रदान किया जाएगा, लेकिन सरकार जरूरतमंद लोगों को कोई लाभ नहीं दे रही है और कई लोगों को आवासीय आवास की सख्त जरूरत है, जिन्हें आवास की सख्त जरूरत नहीं है। सरकारी अधिकारियों द्वारा तैयार की गई सूची। सेवा सिंह बाली ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर कई राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड में प्रविष्टियों को ठीक करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकारी अधिकारी न तो राशन कार्डों में प्रविष्टियों में सुधार कर रहे हैं और न ही जम्मू कश्मीर के जरूरतमंद लोगों के लिए नए राशन कार्ड तैयार कर रहे हैं। सेवा सिंह की मांग है कि सरकार राशन कार्ड धारकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए गाँवों में साप्ताहिक आधार पर शिविर आयोजित करें। सेवा सिंह बाली ने आगे कहा कि वे कल दिल्ली जा रहे हैं और इस संबंध में भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को विस्तृत ज्ञापन सौंपेंगे। देश के सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट ऑर्डर इशू किया है कि ये प्राइमरी रिलीफ है, यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख के SPO के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में आपने पिटीशन फाइल किया, ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास ये पावर है। उसके बाद भी यहाँ के नेता और यहाँ के ऑफिसर कहने के लिए इनके पास बयान इनका कुछ और होता है, जमीनी सतह पे कुछ और कहते हैं। ये क्लियर चाहता हूं मैं DG साहब से और जम्मू कश्मीर के LG साहब से, तमाम चैनल के माध्यम से मैं ये क्लियरेंस चाहता हूं। जम्मू कश्मीर का 40,000 परिवार इस बात की पुष्टि चाहता है। एक तरफ से DG साहब बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के SPO मेरे परिवार हैं, हमने बहुत कुछ इनके लिए किया, और दूसरी तरफ से वो लिख के देते हैं कि इनकी सर्विस बिल्कुल टेम्पररी है, इनको हम सैलरी नहीं देते, इनको हम हारमोनियम के नाम पे देते हैं थोड़ा सा वेतन। और जब मीडिया के सामने उन्होंने बोला कि SPO के लिए हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि जो ऊपर से हमने दबाव बनाया, देश के होम मिनिस्टर के हमारे पास लेटर है, देश का होम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में आता है, वो उनका ये बयान होता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया गया है। यहाँ पर आप मीडिया से कोई बात छुपी नहीं होती है, सभी चैनल्स सभी मीडिया के मित्रों ने यह बात भी कवर की होगी। और आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की तो बात छोड़ दीजिए, जो डेली वेजर उनको मात्र थोड़ी सी तनख्वाह मिलती है, उससे भी यहाँ के डेली वेजरों को महरूम रखा गया है। मैंने पहले भी होम मिनिस्टर साहब को यहाँ आने से पहले मैंने दिल्ली में 18 तारीख को एक मेमोरेंडम दिया था। अब इलेक्शन की थोड़ी सी उम्मीदें कुछ लीडरों को हुई है, आज वो सब जाग चुके हैं। सेवा सिंह बाली ने जो पिछले 7-8 साल से दिन रात मेहनत की है, सभी चैनल्स का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, सभी मीडिया के मित्रों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि इस आवाज के साथ तमाम मीडिया जो आपका रोल बना, जो आपका हो सका, इस 40,000 परिवार की आवाज किसी भी मीडिया के मित्र ने कोताही नहीं बरती, तब जाके इनका जो मसला है इस वक्त
जो डीजी साहब कल को आपके चैनल पे बोलता था कि ये बेहुदा सवाल है, वो कहते हैं कि एसपीओ मेरा परिवार है, हम इनके लिए बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो आपको नहीं लगता है कि बदलाव हुआ है? अगर बदलाव हुआ है तो उसकी कुर्बानी कहाँ, किसने दी है कुर्बानी? आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को उनके हकूक से कोई महरूम नहीं रख सकता। अब मैं यह कहना चाहता हूं, आज तक मैंने किसी भी किस्म का वायलेशन नहीं किया है। अगर जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को इंसाफ न मिला, आने वाले वक्त में हम उनके परिवार को लेकर सड़कों पर भी आ सकते हैं। दूसरा नंबर, हमारे डिसएंगेज एसपीओ का मुद्दा है। पिटीशन फाइल हो चुकी है, कानून से बड़ा कोई चीज नहीं। हमें अब ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वार है जो मैं भाषा बोलता हूँ, कम से कम मुझे फख्र है कि जम्मू कश्मीर के डीजी साहब को इतना तो मैंने सिखा दिया कि अब उनको एसपीओ परिवार की शक्ल में नजर आने लगे हैं। वो जिस तरीके से अगर डीजी साहब ने ये कहा है कि कोई प्रावधान नहीं है, मैं कहता हूं कि मैं अभी आपको एक लेटर दिखाऊंगा, ऑनरेबल होम मिनिस्टर के ऑफिस से क्लियर कट ऑर्डर आया है कि जम्मू कश्मीर के डिसएंगेज एसपीओ जो डिजर्व करते हैं उनको तुरंत बहाल किया जाए। क्या आने वाले समय में जो डिसएंगेज एसपीओ उनको रीएंगेज किया जाएगा? जो कानूनी तौर पर बनता है, और ये मैं कह सकता हूं कि जिनको लापरवाही से, कई ऑफिसर भी ये बयान देते हैं कि जिनको बिना वजह से निकाला गया है। आप बताइए, हमारे कुछ महिलाएं हैं डिसएंगेज जिनको किया है, कुछ महिलाएं ऐसी जो मैटरनिटी लीव के लिए छुट्टी की 1 महीने के लिए, उनको 1 महीने के बाद जब वो वापस आई तो उनको डिसएंगेज कर दिया। क्या ये कोई कानून है? क्या ये डीजी साहब इस बात का जवाब दे सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, डीजी साहब तो डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, पावर में है, मगर कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून से हम इंसाफ लेंगे, अगर जरूरत पड़े तो हम इन्हीं लोगों को लेकर सड़कों पर भी आ सकते हैं। ये मैं कहना चाहूंगा। एनएचएम एम्प्लॉइज 3 महीने के लिए उनको एक्सटेंशन दे दिया। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का गवर्नर इंतजामिया कोई भी काम करके राजी नहीं। ये सिर्फ अपनी डफली बजाने लगे। अब इलेक्शन आया, सभी पार्टियों को एसपीओ की याद आने लगी, सभी चीजों, सभी लीडरों को याद आने लगी। हम ये कहते हैं, आपके तमाम मीडिया के मित्र बखूबी जानते हैं कि हर दिन कोई ऐसा दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन मीडिया के मित्र हमारी बात को कवरेज नहीं करते हैं और हमारी आवाज को कवरेज नहीं करते हैं। उसी का नतीजा है, गवर्नमेंट ने तो हमें नकार दिया था। मीडिया के तरफ से जो हमने आज तक मुद्दे हाईलाइट किए, उसका नतीजा आपके सामने मीडिया ने जो कवरेज किया। आपके चैनल्स में डीजी साहब ने बोला कि जम्मू कश्मीर लद्दाख का एसपीओ मेरा अपना परिवार है और मैं उनके लिए, हमने 2 बार सैलरी बढ़ाई, आगे भी हम बहुत कुछ करने वाले हैं। ये बात तो आज डीजी साहब कह रहे हैं, पहले तो वो बोलते थे ये बेहुदा सवाल है। बदलाव तो है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को तुरंत उनका हक जो है मिल जाना चाहिए, जो हम लोगों के लिए, हमारे हिफाजत के लिए शहादत तक दे रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से चैनल से अपील करना चाहूंगा कि हमारी आवाज जो है एलजी साहब तक जानी चाहिए, देश के होम मिनिस्टर तक जानी चाहिए। जो जमीनी सतह पे जो बात है वो उस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए, और ये बयानबाजी और डॉक्यूमेंट्स जो लिख के देने में और बड़ा अंतर है, उसको क्लियर किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मजीद खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आपका अपना चैनल